सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नया नियम लागू हो गया है। जहां साथियों सुकन्या समृद्धि योजना में जिनका खाता पहले से खुला हुआ है या फिर जो सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटियों के खाते खुलवाना चाहते हैं तो उन सब के लिए गुड न्यूज है। जी हां साथियों, जिन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना का खाता पहले से खुलवा रखा है या फिर आप अगर 30/6/2023 से पहले खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको बढ़ी हुई ब्याज दर मिलेगी। यानी कि इस बार नए वित्त वर्ष के बाद में नई ब्याज दर कर दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर है वो हर तीसरे महीने में चेंज होती है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा नया आदेश जारी कर दिया गया, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में जितने भी खाते खुले हुए हैं अब उनको 8.0% ब्याज मिलेगा। यानी कि आपका अगर खाता पहले से सुकन्या समृद्धि योजना में खुला हुआ है या फिर अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो अब आपको 8% ब्याज दिया जाएगा और इससे पहले 7.6% ब्याज दिया जाता था। अगर आप अपनी बेटी का खाता सुकन्या समृद्धि योजना में अभी आप खुलवाना चाहते हैं तो आपको 8% ब्याज दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का ब्याज दर है वो हर तीसरे महीने में बदलता है और नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ब्याज दर जारी की जाती है। ये ऑफिशियल ऑर्डर है नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया हुआ, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के जो नए खाता धारक है या फिर जिन्होंने पहले से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा रखा है तो उन सब के लिए के गुड न्यूज है, नया नियम लागू हो गया। अब उनको 8.0% ब्याज दिया जाएगा, यानी कि 8% जमा राशि पर ब्याज दिया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कौन खुलवा सकता है और खाता खुलवाने के लिए हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट किस तरह से लगा सकते हैं या फिर अगर हमें ऑफलाइन खाता खुलवाना हो तो कौन सा फॉर्म भर के हम खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप अपने नजदीक किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, चाहे वो बैंक प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के बाद में कम से कम साल में 250 रुपए जमा करवाने होते हैं और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कन्या के नाम से ही खोला जाता है और अभिभावक के द्वारा खाता खोला जाता है। सुकन्या का खाता खुलवाने वाली कन्या की उम्र है वो 10 वर्ष पूर्ण नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिस भी बालिका के नाम से हम खाता खुलवाना चाहते हैं उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। उम्र की गणना की जाएगी जन्म तारीख से लेकर जिस दिन हम खाता खुलवा रहे हैं उस तारीख तक 10 साल की कन्या नहीं होनी चाहिए, 10 साल से कम ही उम्र होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता एक कन्या के नाम से केवल एक ही खाता खोला जा सकता है और सुकन्या खाता आप अपने नजदीक किसी भी डाकघर या फिर अधिकृत बैंक की शाखाओं में खाता खुलवा सकते हैं। खाता धारक की उच्च शिक्षा में होने वाले खर्चों के लिए खाते से रुपए निकाले जा सकते हैं, यानी कि लड़की जब कक्षा 10 पास कर लेती है तो उसके बाद में सुकन्या खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। जब भी कन्या की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में विवाह के लिए भी खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है। सुकन्या योजना में खोले गए खाते को पूरे देश में एक डाकघर या बैंक से दूसरे डाकघर या फिर बैंक से डाकघर में किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में स्थानांतरण किया जा सकता है। सुकन्या खाता खोले जाने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होता है और सुकन्या खाते में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट दी जाती है, यानी कि इनकम टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही खाते में अर्जित संपूर्ण ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत मुक्त होता है। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में हम साल के 1,50,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं और 1,50,000 रुपए हमारा जो होगा वो इनकम टैक्स फ्री होगा। साथ ही हमें जितना भी ब्याज मिलेगा जमा राशि पर वो भी इनकम टैक्स फ्री होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते पर जितना ब्याज दिया जा रहा है उतना ना ही आपको एफडी पर मिलेगा ना ही आपको आरडी पर मिलेगा, यानी कि ऐसी कोई योजना नहीं है जिस पर आपको 8% ब्याज दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना ही एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें आपको 8% ब्याज दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए आप अपने नजदीक किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या योजना में खाता एक माता पिता के केवल 2 ही बालिकाओं के खाते खोले जा सकते हैं। अगर बालिका जुड़वा है तो 3 बालिकाओं के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में खोले गए खाते का संचालन अभिभावक या फिर माता पिता के द्वारा किया जाएगा। जब बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में बालिका के द्वारा खाते का संचालन किया जाएगा। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में जो खाता खुलवाते हैं उसमें हम जमा राशि करवाते हैं तो हमारा जो ब्याज है वो वित्त वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा और सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के बाद में हर 3 महीने में नई ब्याज दर लागू होती है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में रुपए कौन जमा करवा सकता है
है तो जो भी बालिका है उसके कानूनी अभिभावक या फिर माता पिता तब तक पैसे जमा करवा सकते हैं जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाते हैं। साथ ही लाभार्थी कब खाता संचालित कर सकते हैं, यानी कि जब लड़की की उम्र 18 साल पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में लड़की के द्वारा ही खाते का संचालन किया जाएगा। हम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कहां पर, कौन सी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, तो आप अपने नजदीक किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए भरा हुआ सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म। 2 नंबर दस्तावेज है बेटी के जन्म प्रमाण पत्र। 3 नंबर दस्तावेज है जो भी जमा करता माता पिता अभिभावक है उस पहचान का प्रमाण पत्र। 3 नंबर है जमा करता या फिर माता पिता का आवास प्रमाण पत्र। और 4 नंबर दस्तावेज है माता पिता या फिर अभिभावक सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का संचालन करेगा उसकी पासपोर्ट साइज की 2 फोटो की जरूरत होती है। सुकन्या खाते में कितनी राशि और कितने वर्षों तक जमा करवानी होती है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमाकर्ता को खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष में अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा हर साल 1,50,000 रुपए और कम से कम 250 रुपए जमा करवाने होते हैं और ये राशि 15 साल तक जमा की जाती है। अगर हम सुकन्या खाते में कम से कम साल के 250 रुपए जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो हमारा सुकन्या खाता है वो डिफॉल्ट में चला जाएगा और हमें 50 रुपए का एक छोटा सा दंड देना होगा। यानी कि हमें 250 रुपए साल के जमा करवाने होंगे। जितने भी साल हमने खाते में पैसे जमा नहीं करवाए उतने साल के हमने 250 रुपए के हिसाब से प्लस हर साल के 50 रुपए पेनल्टी जमा करवानी होगी। सुकन्या खाते की मिनिमम राशि 250 रुपए, साथ में पेनल्टी 50 रुपए जमा करवाकर हम सुकन्या खाते को फिर से संचालन कर सकते हैं। खाता परिपक्व होने के बाद में हमें किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, यानी कि जब हमारे सुकन्या खाते की 21 साल पूर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद में हम अपने खाते को बंद करवाएंगे तो उस टाइम हमें पैसे लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। 1 नंबर दस्तावेज है सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से पैसे निकालने का एक फॉर्म होगा, पहचान का प्रमाण पत्र होगा माता पिता का साथ ही बालिका का। उसके बाद में 3 नंबर दस्तावेज है आवास और नागरिकता का प्रमाण पत्र देना होगा। 4 नंबर है बालिका के आयु का प्रमाण पत्र देना होगा। तो 4 दस्तावेज की मदद से हम अपने सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से पैसे निकलवा सकते हैं। अब हम आपको बता देंगे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के लिए हम बड़ौदा बैंक में किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि हम रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि हमें सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जिसके भी नाम से हम खाता खुलवा रहे हैं उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट का नाम यानी कि राज्य का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे। वेरिफिकेशन कोड है ये टाइप करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में जो भी हमने ब्रांच सेलेक्ट की है उस ब्रांच में हमारी रिक्वेस्ट जाएगी और उस ब्रांच में जाकर हम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। या फिर हम किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जब भी खाता खुलवाने जाएंगे तो हमें इस तरह का एक ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म में पेरेंट या फिर गार्जियन की डिटेल है वो अलग से भरी जाएगी और बालिका की डिटेल है वो अलग से भरी जाएगी। यहाँ पर फोटो है वो गार्जियन की चिपकाई जाएगी और ये पूरा फॉर्म पेन से भरकर हमें पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जमा करवाकर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलने के बाद में हमें 8% ब्याज दिया जाएगा और हर 3 महीने में ब्याज दर है वो बदलती है। हमारा जो सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जितने भी रुपए हम जमा करवाएंगे वो टैक्स फ्री होगा। हमारा जितना भी ब्याज बनेगा वो भी टैक्स फ्री होगा और सुकन्या खाते में जमा राशि पर ब्याज है वो वित्त वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना का नया नियम क्या है और किस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला जाएगा, क्या पात्रता है, कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।